वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। ब्रजवासी ग्वालों ने परम प्रभु घनश्याम सरकार से कहा, निवेदन किया कि प्रभु, हम समझ गए हैं कि तुम साक्षात भगवान हो। भगवान ने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं हम भगवान हैं, तो बताइए क्या करें। सभी ग्वालों ने कहा, सरकार ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें अपना बैकुंठ लोक घुमा दो, अपना बैकुंठ लोक दिखा दो। भगवान ने कहा कि दो तो ब्रह्म कुंड में कूदो, हम बैकुंठ दिखवा देंगे। सभी ब्रजवासी, सभी ग्वाले बैकुंठ लोक जाने के लिए ब्रह्म कुंड में कूद गए। ब्रह्म कुंड में कूदे इधर उधर बैकुंठ लोक में विराजमान। अब बैकुंठ लोक पहुंचकर सभी ब्रजवासी क्या देखते हैं? ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना है कृष्णेन चोद्धृता ददृशुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। बैकुंठ धाम में पहुंचकर ब्रजवासियों ने देखा कि सभी बैकुंठवासी दिव्य विभूतियां हैं। जितने बैकुंठवासी हैं सबकी चार चार भुजाएं हैं, सभी के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हैं। हमारे नारायण प्रभु के समान ही उनका समूचा परिकर है। अब तो सभी ब्रजवासी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमने तो चित्रों में, भगवान के मंदिरों में एक ही चतुर्भुज देखा है, एक ही चतुर्भुज स्वामी देखा है। हम लोग तो यही मानते थे कि भगवान विष्णु ही चतुर्भुज हैं, वही शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। ब्रजवासी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं कि यहां तो सब चतुर्भुज हैं। अब आपस में ब्रजवासी कहते हैं कि अरे देखो, यहां तो सभी चार चार हाथ वाले हैं, सभी चार हाथ वाले यहां घूम रहे हैं। यहां तो दो हाथ वाला हम लोगों के अलावा कोई है ही नहीं। अब एक ग्वाला बोलता है, भैया इस बैकुंठ में अपना कन्हैया कौन सा है? कन्हैया कहाँ गायब हैं? वो तो कह रहे थे कि मैं सबके साथ रहूंगा, कहाँ गायब हो गए? सब विचार करते हैं, चलो कन्हैया का पता करते हैं, कन्हैया को ढूंढते हैं। अब ब्रजवासी बैकुंठ लोक के एक पार्षद के पास पहुंचकर बोलते हैं, भैया जी, जयराम जी की, भैया जी राम राम। तो उस पार्षद ने संकेत से कहा
मौनमास्ताम, चुप रहो। ब्रजवासी बोले, अरे भैया, ये कैसा बैकुंठ है जहां कोई राम राम भी नहीं एक दूसरे से करे। हमने इनसे शिष्टाचार बस राम राम कहा और ये बोलते हैं कि चुप रहो। तो दूसरा ग्वाला बोला, भैया यह हमारी जैसी भाषा न समझ पा रहा होगा, क्योंकि हर क्षेत्र में भाषा अलग अलग होती है। कहा भी गया है कि 4 कोस में बदले बानी, कोस कोस में पानी। तो हो सकता है हम तो पृथ्वी लोक में रहते हैं, बैकुंठ लोक पहुंच गए हैं, यहाँ की भाषा अलग होगी और हमारी भाषा यहाँ के लोगों को समझ में न आती होगी। और ये स्वाभाविक है। शिष्टाचार में कहीं पर लोग राधे राधे बोलते हैं, कहीं सीताराम बोलते हैं, कहीं राम राम बोलते हैं, कहीं जय शिव शंकर बोलते हैं, कहीं जय बाबा की बोलते हैं, कहीं शिव शंकर बाबा बोलते हैं, कहीं जय माता जी बोलते हैं। ग्वाले कहते हैं हम दूसरे देश से आए हैं, तो हो सकता है बैकुंठ लोक में राम राम ना कहा जाता हो, कुछ और बोला जाता हो। तब एक ने कहा कि यहाँ जब कोई हमारी भाषा ही नहीं समझता तो किससे पूछे कन्हैया कहाँ है, कहाँ ढूंढे कन्हैया को। इतने में एक बोला, देखो वो बैठा है कन्हैया, वो नाक के ऊपर हमारा कन्हैया बैठा हुआ है, पक्का अपना कन्हैया ही है, मैंने पहचान लिया है। अब सारे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े कन्हैया से मिलने के लिए जाने लगे। कहने लगे, यहाँ हमें कोई पहचाने या ना पहचाने, पर अपना कन्हैया तो हमें पहचानता है। वो जब देखेगा तो निश्चित रूप से हमें पहचानेगा और बुलाएगा भी। जैसे ही भगते भगते आगे बढ़े, सभी ब्रजवासी भगवान के पार्षदों ने रोक दिया, सावधान, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, दूर से ही दंडवत प्रणाम करो। अब जब आगे नहीं बढ़ पाए तो सभी ब्रजवासी दूर से ही प्रणाम करने लगे और आपस में कहने लगे, अरे वाह रे चुट्टा कन्हैया, यहाँ तो तेरे बड़े ठाठ बाट हैं, बहुत बड़े नाग के ऊपर बैठा है। सारा दृश्य देखकर ब्रजवासी आश्चर्य में पड़ गए। इतने में देखा कि ब्रह्मा जी, भोले बाबा जी और ना जाने कितने देवता अपने अपने वाहनों में चले आ रहे हैं। भगवान को प्रणाम करके विविध मंत्रों से भगवान की स्तुतियां गाकर अपने अपने लोगों को जा रहे हैं, अपने अपने स्थानों को जा रहे हैं। ग्वालों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब ग्वाल बाल कहते हैं कि भाइयों, यहाँ केवल 4 हाथ वाले ही नहीं, यहाँ 4 मुंह वाले भी घूम रहे हैं। बड़ा घोर आश्चर्य है। कहते हैं कि हे भगवान, ये नाग में लेटा हुआ हमारा वही कन्हैया है जिसके साथ हम गुल्ली डंडा खेलते हैं, जिसके साथ हम कुश्ती भी लड़ते हैं और जिसके साथ हम गौचारण भी करते हैं। नंदादयस्तु
स्तुतं दृष्ट्वा परमानन्दनिर्वृताः कृष्णं च तत्तच्छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः। भगवान श्री कृष्ण की इन वैदिक मंत्रों से स्तुति की गई और जब भगवान की इन वैदिक मंत्रों से स्तुति की गई तो यह सुनकर बाबा नंद जी व सभी ब्रजवासियों के आनंद की सीमा नहीं रही। सभी आश्चर्य से चकित हो गए। परम प्रभु का भव्य ऐश्वर्य, उनकी दिव्य लीला, उनका दिव्य दरबार, दिव्य वैभव देखकर ब्रजवासी थोड़ा घबराए कि अरे हम कहाँ आकर फंस गए। आंख बंद करके बोले, कन्हैया हमने तेरे यहाँ खूब ठाठ बाट देख लिए, तुम्हारा पूरा जलवा देख लिया, पर अब हमें बैकुंठ नहीं चाहिए। तू तो हमें अपने वापस वृंदावन में बुला ले। जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया ग्वालों ने तो जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी कुंड से सभी के सभी बाहर आ गए और जैसे ही बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि हाथ में बंसी लिए श्याम सुंदर सरकार, कन्हैया सरकार मंद मंद मुस्कराए जा रहे हैं। सभी ग्वाल बाल दौड़कर कन्हैया जी से लिपट गए। बोले, कन्हैया तूने तो आज गजब ही कर दिया। कान्हा बोले कि मैंने क्या गजब कर दिया। सभी ग्वाले बोले आज जीवन में पहली बार ऐसा दिव्य बैकुंठ देखा। 4 मुंह वाले देखे, 4 हाथ वाले देखे। पहले तो हमने केवल सुना था कि 4 हाथ वाले देवता होते हैं, 4 मुंह वाले भी देवता होते हैं, पर आज हमने देख लिया, आंखों से देखा। कन्हैया बोले कि मित्रों कैसा लगा बैकुंठ। ब्रजवासी बोले बैकुंठ है तो बड़ा दिव्य, और तेरे तो वहां पूरे ठाट बाट हैं। वहां तो तू ही तू दिखता है। जब 1000 फन वाले के ऊपर तुम सोते हो ना तो 100 फन वाले को नापने में कितनी देर लगेगी। इसीलिए तो 100 फन वाले को तुमने बड़ी आसानी से नाप लिया था। पर कहते कन्हैया एक बात बुरी मत मानना, तेरा बैकुंठ हो चाहे जितना सुंदर, पर वहां वृंदावन जैसा आनंद नहीं है। वहां तो काऊ काऊ से राम राय ना बोलत, तेरे बगल कौनो जाए न सकत, तो सो कोई बात न कर सके। भैया हमारो वृंदावन लाख गुनो अच्छो है। तेरे साथ खूब कबड्डी खेले, कुश्ती लड़े, तेरे साथ खाएं, गौवें चराएं, यह सब वृंदावन में है, यह सब ब्रज में है। बैकुंठ में कहाँ है। तू अपना बैकुंठ अपने पास रख, हमारो वृंदावन लाख गुनो बढ़िया है। जब भगवान सरलता से मिल जाए तो परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। वैकुंठ लोक में जिन भगवान की एक झलक पाने के लिए देवतागण लालायित रहते हैं, लाइन लगाए रहते हैं, पंक्तिबद्ध रहते हैं, वही भगवान
ब्रज में ग्वालों के साथ झूठन खा रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, जो ब्रजवासी कहते हैं वो कर रहे हैं, तो वैकुंठ जाने की क्या आवश्यकता है। अब ब्रजवासी ब्रज की महिमा का गुणगान करते हैं, वृंदावन की महिमा का गुणगान करते हैं। एक रज रेणुकाप चिंता मणि वारी डारो विश्व सेवा कुंज के बिहार पे, लतान की पतान पर कोटि कल्प वारी डारो, रंभाहू को वारी डारो गोपिन के द्वार पर। ब्रज की पनिहारिन पर रति सची वारी डारो, बैकुंठ हूँ को वारी डारो कालिंदी की धार पे। कहाँ कृष्णानंद एक राधा जू को जानत हैं, देवन को वारी डारो नंद के कुमार पे। वृंदावन के कन्हैया सर्वसुलभ हैं और बैकुंठ के भगवान बड़े दुर्लभ हैं। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छो हरिया, छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। बड़े बड़े देवता, मुनिजन, ध्यानीजन, ज्ञानीजन जिनका निरंतर ध्यान रखते हैं, जिनका ध्यान करते हैं और कोटि कोटि जन्म तक लगातार ध्यान करते हैं, किंतु भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान को नहीं पाते हैं। परंतु वही प्रभु जब कन्हैया बनकर वृंदावन आए हैं तो ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। आज वही भगवान वृंदावन में गोपियों की गालियाँ सुनते हैं, ताने सुनते हैं, छाछ चुरा कर खा रहे हैं, माखन चुरा कर खा रहे हैं। बड़ी मधुर लीला है भगवान की। आइए कुछ क्षण भगवान का संकीर्तन कर लेते हैं, भगवान श्याम सुंदर के भजन का गान कर लेते हैं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। तेज नदिया की धारा चली जा रही, मेरी नैया भी उसमें बही जा रही। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। उनकी छवि को हृदय में उतारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, नित घन श्याम श्याम रसना ये कहती रहे। अपने जीवन को मोहन पे वारे रहें, हम उन्हीं के रहें वे हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें,
हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें हम हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। बोलिए श्याम सुंदर सरकार की जय।